हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा नया टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमने समझा पिछली क्लासेस में कि कैपेसिटर क्या होता है, स्पेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, और फिर समझे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसमें कैपेसिटेंस कितना होता है, उसकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है। ये सब समझने के बाद कुछ न्यूमेरिकल भी किए और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा कैपेसिटर हो तो हम कैसे टोटल कैपेसिटेंस निकालें उसका, और उसके साथ और क्या क्या कहानी होगी ये समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब ही है कि एक से ज्यादा कैपेसिटर एक सर्किट में हो। तो किस किस तरीके से हो सकते हैं? पहला तरीका हो सकता है फर्स्ट कैपेसिटर इन सीरीज। सबसे पहले देखते हैं कि जब कैपेसिटर सीरीज में हो, तो सीरीज में है तो ये ऐसी वाली चीजें हमने पहले भी पढ़ी थी 10th में कि सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, वैसा ही कुछ है। उस समय रेजिस्टर था, इस समय कैपेसिटर है। उस समय रेजिस्टेंस होता था सर्किट में, इस समय कैपेसिटेंस होता है, यही अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। तो कैपेसिटर इन सीरीज कैसा होगा, एक सर्किट डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हम कैपेसिटर को कौन से सिंबल, कुछ ऐसे शो करते हैं कैपेसिटर को, ये पैरेलल प्लेट, तो हम हमारे लिए यही सिंबल हो गया कैपेसिटर के लिए। रेजिस्टेंस के लिए कैसा था, कुछ ऐसा था, है ना। कैपेसिटर के लिए ऐसा सिंबल होगा। तो कैपेसिटर एक ये हुआ, दूसरा कैपेसिटर ये हुआ, और तीसरा कैपेसिटर ये हुआ। तीनों लाइन से यू कनेक्ट हो गए, लाइन से कनेक्ट है एक साथ, तो इसलिए हम कह रहे हैं सीरीज में। अब इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्शन दिया जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक, इसको मैंने नाम दिया C1, इसको C2 और इसको C3। अब इस कहानी को समझने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप ये समझो कि बैटरी और कैपेसिटर में क्या अंतर है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि बैटरी भी चार्ज प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर भी चार्ज प्रोवाइड करता है। तो अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके एक साथ सारे चार्ज को प्रोवाइड कर देता है, और बैटरी क्या करती है? बैटरी चार्ज इवॉल्व करती है और धीरे 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 वो चार्ज को प्रोवाइड करती है। मतलब अगर किसी को चार्ज एक समय में बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए तो वो कैपेसिटर का यूज करेगा, और बैटरी जैसे कि आप जानते हैं बैटरी से बहुत सारे अप्लायंस चलते हैं, तो क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को देते रहता है कंटिन्यूअस फ्लो। याद आ रही है वो बात कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट ये प्रोवाइड, तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोवाइड करते रहता है। तो बैटरी क्या करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा चार्ज। कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? मान लो Q चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पे ये Q चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, Q अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल। ठीक, अब देखिए C1, C2, C3, इसमें से C1, C2, C3 में से ये जो Q चार्ज गया, वही Q चार्ज यहां पे जाएगा और ये प्लस Q बना देगा। इतना ही प्लस Q चार्ज इधर इंड्यूस होगा, बन जाएगा माइनस Q। ये कहानी हमने पहले समझ ली। अब देखिए, पहले जब हमने ये बैटरी नहीं लगाई थी तो उस समय कैपेसिटेंस तो C1, C2, C3 था, मगर इसमें चार्ज कितना था? चार्ज 0 था उस समय, क्योंकि बैटरी लगाने पर ही तो चार्ज आएगा। तो ठीक है, ये प्लस Q आया, ये माइनस Q आया, ये माइनस Q आया, तो जैसे ही इसमें माइनस Q आएगा तभी जाकर यहां पर प्लस Q चार्ज बनेगा। सेकेंड कैपेसिटर में प्लस Q चार्ज बनेगा। अब ये यहां पे प्लस Q बना तो इधर भी माइनस Q बनेगा, इधर माइनस Q बना, इधर प्लस Q बनेगा, और वैसे ही माइनस Q इधर बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? देखिए, इस डायग्राम को समझने पर ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम को जरूर नोट करें। ठीक, ये बात बनी। मतलब क्या हो रहा है, देखो यहां पे हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया बैटरी के थ्रू, उसके पहले यहां पर कोई चार्ज नहीं था। C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर थे, सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिए थे।
तो जैसी बैटरी प्रोवाइड की उसने क्यू चार्ज दिया, वो क्यू चार्ज को पहला C1 ने लिया, अपने पहले प्लेट में दो पैरेलल प्लेट है ना, हाँ, तो पहले अब उसका माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस हुआ। अब देखो यहाँ पे जो प्लस क्यू आया उसके बारे में अब कहानी सुन लो कि हमें मालूम है कि चार्ज इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। चार्ज इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जितना पहले था चार्ज उतना ही बाद में होगा। बैटरी नहीं लगी थी तो कितना था चार्ज, 0 था, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। कैसे, ये माइनस है, तो अगला इस सिस्टम को देखना, इस C1 और C2 के पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को देखना, तो यहां पे माइनस क्यू हुआ तो यहां पे भी प्लस क्यू होगा, तब जाकर तो माइनस प्लस कैंसिल होगा, कंजर्वेटिव बात सही होगी। कंजर्वेटिव का मतलब ही होता है कि जो पहले था वो बाद में सेम होगा। पहले 0 था, अभी भी 0 होगा, एक दूसरे कैंसिल करके, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। अब वही इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, अब फिर वही कंजर्वेटिव वाली बात, यहाँ प्लस क्यू आ गया और यहाँ माइनस क्यू आ गया। यानी कि सारे कैपेसिटर में चार्ज कितने हैं, सारे कैपेसिटर में चार्ज है Q। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि Q इज सेम। Q इज सेम सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में Q इज सेम, यानी चार्ज सेम रहेगा। इसका मतलब Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। मतलब मान लो मैं बोलता हूं कि Q1 पहले कैपेसिटर में कितना चार्ज है, Q1 बोलता हूं, वो भी कितने के बराबर होगा, Q के बराबर। Q2 दूसरे कैपेसिटर में, वो Q2 Q के बराबर, Q3 Q के बराबर। ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज पे देखते हैं। देखो ये पोटेंशियल की बारी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारा फॉर्मूला क्या था, याद करो, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, V इज इक्वल टू Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C बोल सकता हूं। इसमें से V इज इक्वल टू Q बाय C में से टोटल V इज इक्वल टू टोटल Q अपॉन टोटल C, है ना, जिसको मैं आगे C इक्विवेलेंट बोलूंगा, इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस बोलूंगा। मगर अभी के लिए मैं पहले कैपेसिटर के लिए देखता हूं, तो V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1 बोल सकता हूं। V1 इज इक्वल टू, यहां पे जो होगा V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1, और Q1 तो Q के बराबर है, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। ठीक है ये बात, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। वैसे ही V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, ये भी बात सही। और वैसे ही V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। क्या दिखता है, छोटा छोटा लिख रहा हूं, हाँ दिख रहा है, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ठीक, ये भी बात समझ में। अब देखो V1, V2, V3, इन तीनों की वैल्यू चेंज हो रही है। किस रिस्पेक्ट में, C1, C2, C3 की वैल्यू पे। मतलब देखो Q तो सेम है सब में, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी वो डिसाइड करेगा ये C1। अगर C1 ज्यादा है तो V1 कम होगा, है ना, डिनोमिनेटर में है देखो, C1 ज्यादा है तो V1 कम होगा, C2 ज्यादा है तो V2 कम होगा, C3 ज्यादा है तो V3 कम होगा, है ना। इसका मतलब ये जो टोटल V है वो इन तीनों कैपेसिटेंस के हिसाब से 3 भाग में बढ़ जाता है। क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, ये जो टोटल V है, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो इन तीनों कैपेसिटेंस के वैल्यू के हिसाब से, कैपेसिटेंस की भी कुछ वैल्यू होगी, उसके हिसाब से इन तीनों में बढ़ जाता है। मतलब V इज डिफरेंट फॉर ऑल कैपेसिटर। मतलब V जो है टोटल V से अलग होगा, इन सब कैपेसिटर का अलग होगा। कैसे होगा, अभी बात की हमने, ये जो टोटल है वो इन तीनों में बढ़ जाता है, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा कुछ हो रहा है। यानी कि हमको मिल गया चार्ज के बारे में रिलेशन, हमको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में रिलेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलो, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ठीक, ये दो बात हो गई।
अब बात बची तीसरी। देखो हमारे पास क्या था, तीन चीजें थी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू की बात हो गई, वी की बात हो गई, अब C की बात कर ले। तो C के बारे में यानी कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटेंस के बारे में बहुत आसान बात यह है कि कैपेसिटेंस के बारे में देखना, कैपेसिटेंस के बारे में हमें यहां से ही पता चल जा रहा है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू, टोटल V की वैल्यू क्या होगी, टोटल V की वैल्यू होगी Q अपॉन C, होगी कि नहीं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल, ये टोटल कैपेसिटेंस। मगर टोटल कैपेसिटेंस को मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलूंगा, है ना, CE, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल, पूरा, इन तीनों का मिलाकर, है ना। तो इन तीनों को मिलाकर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन तीनों में जो चार्ज है वो टोटल कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन CE। तो यहां पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, यहां पे बन जाएगा Q अपॉन CE इज इक्वल टू V की वैल्यू। देखो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक, सब जगह से Q को उड़ा दो, कैंसल हो जाएगा, क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसका मतलब कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सारे कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के एडिशन के बराबर होगा। या फिर मैं बोलूं 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब एक गौर करने वाली बात है, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो, कि सीरीज में रेजिस्टर RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था, और पैरेलल में होता था 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा होता था। ये रेसिप्रोकल वाली बात कहां आती थी, पैरेलल में आती थी, सीरीज में नहीं। ये कैपेसिटर में ऐसा हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। देखो तीन चीज अब ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है कैपेसिटर तो चार्ज सेम रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा, मतलब सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दो तब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हुआ सीरीज के लिए। है आसान, आसान है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बनते, बोर्ड में स्पेशली ऐसे पूछ लेता है। चलो अब चलते हैं पैरेलल की तरफ, फिर देखेंगे एक न्यूमेरिकल। तो अब बढ़ते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ब्रांचेस वाला। सीरीज कॉम्बिनेशन एक सीधे जैसा लाइन से, है ना, जैसे प्रेयर में खड़े होते हैं बच्चे, मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ब्रांचेस वाला। तो कैसे होगा, देखो ये रहा पहला कैपेसिटर, मान लो ये रहा दूसरा कैपेसिटर, और ये रहा तीसरा कैपेसिटर। लाइन से तो है, बोलेंगे सर नहीं अभी कनेक्शन तो होने दो। ये कुछ ऐसा कनेक्शन दिखेगा आपको, ब्रांचेस वाला कनेक्शन, और ये एक नोड और ये दूसरा नोड। नोड का मतलब होता है जॉइंट, है ना, जहां से ब्रांचेस चालू हो रहे हैं। तो मैं इसको नाम देता हूं A B, और यहां से मैंने कनेक्ट किया है एक बैटरी, यहां से मैंने कनेक्ट किया है एक बैटरी, बैटरी पोटेंशियल V का, पोटेंशियल है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस C1 है इसका, C2 है इसका, और C3 है इसका। ठीक, C1 C2 C3। अब इस डायग्राम के थ्रू, इस डायग्राम को याद रखना, बस ये है पैरेलल के लिए। ठीक, कैसा कनेक्शन है, देखो ब्रांचेस में है ना, एक जॉइंट से 3 ब्रांच निकल रहे हैं और उतना ही जॉइंट हो रहा है और दूसरे नेगेटिव टर्मिनल में चले जा रहा है। अब इसको समझ के हमको ये आ रहा है समझ कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में, A पॉइंट और B पॉइंट जहां से ब्रांच चालू हो रहा है, वहां पर पोटेंशियल जो बैटरी दे रहा है वो भी V होगा। होगा क्या V, देखो V पोटेंशियल दे रहा है, इन दोनों डिफरेंस A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना बैटरी देगा। A और B के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, जितना बैटरी देगा। अब A और B पॉइंट पर ध्यान देना,
एक कैपेसिटर C1 वाला ये रहा, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के जितना है, यानी कि बैटरी के जितना। यानी कि सबसे पहले अब हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन फर्स्ट कैपेसिटर V1 वो बराबर होगा टोटल V के। क्यों हुआ, देखो बैटरी दे रहा है V पोटेंशियल, वो A और B पॉइंट पे भी उतना ही लग रहा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस A और B पॉइंट पे भी उतना होगा, देखो नेगेटिव इधर जुड़ा पॉजिटिव इधर जुड़ा, मगर वही C1 के लिए भी है। आप बोलोगे सर सीरीज में भी तो था, नहीं सीरीज में क्या हो रहा था, दो बीच में और आ जा रहे थे कैपेसिटर, यहाँ पे इसके बीच में इस पाथ के बीच में कोई कैपेसिटर और आ रहा है क्या, ये ऐसा गया, मैं यूं गया और यूं 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 आगे वापस नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि बीच में ब्रांचेस बन जा रही, ब्रांचेस बन रही कोई दिक्कत नहीं, मगर ये दो ए बी पॉइंट के बीच में कोई और कैपेसिटर नहीं आ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कितना, जितना बैटरीज प्रोवाइड हो रहा है। वैसा ही C2 के लिए भी हो रहा है, वैसे ही C3 के लिए भी हो रहा है, मतलब V1 टोटल V जो है वो V1 और V2 के बराबर भी है और V3 के बराबर भी है। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहता है, V इज सेम बोलूंगा मैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अब बची बात चार्ज का क्या होगा। चार्ज को समझने के लिए चार्ज की वैल्यू क्या होती है इस पे चलते हैं। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। चलो तो मैं ये V को इधर ले आता हूं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो रहा है, Q इज इक्वल टू गंदा हो गया, Q इज इक्वल टू CV हो रहा है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q इज इक्वल टू CV में देखो आप, मैं पहले के लिए लेता हूं, पहले कैपेसिटर के लिए लेता हूं, तो Q1 क्या बोलूंगा, Q1 इज इक्वल टू C1V1, ठीक है, Q1 इज इक्वल टू C1V1, ठीक, मैं यहां लिख देता हूं Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q2 इज इक्वल टू C2V2 और Q3 इज इक्वल टू C3V3। ठीक दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ, हाँ, Q3 इज इक्वल टू C3V3, बात सही है ये भी, है ना। मगर देखो यहाँ पे V1 V2 V3 सब V के बराबर है, यानी कि यहाँ पे V1 V2 V3 को मैं V लिख सकता हूं, लिख दिया। अब देखो यहां से ये बैटरी टोटल चार्ज प्रोवाइड कर रहा था Q, टोटल चार्ज Q प्रोवाइड कर रहा था, Q चार्ज प्रोवाइड कर रहा था, वो Q चार्ज इन तीनों में अपने अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से बढ़ गया। ये Q चार्ज इन तीनों कैपेसिटर में जो ब्रांचेस में कनेक्टेड है उनमें अपने अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से बढ़ गया, क्योंकि V तो देखो बराबर है हर जगह, V बराबर है हर जगह, तो अपने कैपेसिटेंस की वैल्यू ही चेंज हो रही है, उस हिसाब से Q1 उसमें जाके स्टोर हो गया। समझ में आई वाली बात, है ना। तो देखो कैसे, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो टोटल Q क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये बोल सकता हूं मैं चार्ज के लिए, क्योंकि चार्ज यहां पे सेम नहीं होने वाला। क्योंकि चार्ज क्यों नहीं सेम होगा, क्योंकि यहां पे तो चार्ज ब्रांचेस में जाके उसके कैपेसिटर में जा रहा है ना। तो यहां पे हमें टोटल चार्ज मिलेगा, सबको प्लस कर दो, हर कैपेसिटर के चार्ज को प्लस कर दो, तो ये मिल गया टोटल चार्ज। याद रखने वाली बात। अब तीसरी बात हमको क्या देखना है, इस C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू देखनी है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा यहां से ही आगे। क्या लिखता हूं मैं, Q की वैल्यू, अब देखो टोटल पोटेंशियल है V, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस V, टोटल चार्ज Q प्रोवाइड हो रहा है, तो टोटल कैपेसिटेंस मान लेता हूं मैं CE, ठीक, टोटल कैपेसिटेंस CE। तो इसके हिसाब से फिर यहां देखो वापस, यहां टोटल चार्ज Q, टोटल पोटेंशियल V, टोटल कैपेसिटेंस CE, ठीक है, CE मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलो CP ले लेता हूं मैं यहां पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, CP ले लेता हूं मैं यहां पे, अभी अगले से थोड़ा अलग रखने के लिए, तो CP ले लेता हूं यहां पे, CP
Cp ले लेता हूं यहां पे, है ना। तो यहां पे Cp की वैल्यू को देखना, Cp की वैल्यू को Q की जगह मैं रख देता हूं, Cp इंटू वी इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या है, C1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू क्या है, C2 इंटू वी, और Q3 की वैल्यू क्या है, C3 इंटू वी। वी 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 दोनों तरफ से कैंसिल होगा, आखिरी में क्या बचेगा, आखिरी में बचेगा यहाँ पे Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या ये भी बात थोड़ी सी हवा लगी, क्या लगा, देखो यहाँ Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा सब के कैपेसिटेंस को प्लस कर दो उतने के बराबर होता है। ये और आसान बात होगी, मगर यहाँ पे याद करो रेजिस्टर का जस्ट, रेजिस्टर जब पढ़ते थे रेजिस्टेंस उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, सीरीज में पैरेलल जैसा, पैरेलल में सीरीज के जैसा कैपेसिटर के लिए, है ना। तो कोई बात नहीं, वो अलग चीज है ये अलग चीज है, मगर हाँ दोनों को हम लोग एक साथ में पढ़ेंगे। आरसी सर्किट, रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट एक आएगा, है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक साथ, क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। एक सर्किट में बिना रेजिस्टर के कैपेसिटेंस नहीं लगा सकते, अभी की बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो चलो ये हुई बात, ये भी बात समझ में आई। ये तीन चीज याद रखने की कि पोटेंशियल जो होता है टोटल वो V1 V2 V3 के बराबर होता है ना, सब एक बराबर। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर, और कैपेसिटेंस जो होगा वो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हाँ बहुत आसान है वाला, मगर यहाँ पे भी हम लोग गलती कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं, ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घुमा कर पूछ देता है और हम लोग छोटी छोटी चीज पे ध्यान ना देकर गलती कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। धीरे धीरे आप देखना, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के, है ना। ऐसा ही नहीं है मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन बस दूंगा, आगे देखना अगले क्लास में हम लोग नीट जेईई के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप लोग का उसका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करने की कोशिश की है, जो एलन और मोशंस कोटा से भी क्वेश्चंस मिले हैं, वहां से मैं एक एक करके करेंगे, मगर आज के लिए चलो एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2.6 बोलता है, तीन कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला ये क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन को लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से देखना। गिवन में क्या क्या दिया है देखते हैं। बोल रहा है 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, तीनों का रेजिस्टर, तीनों का कैपेसिटर कैपेसिटेंस सेम है, मतलब C1 की वैल्यू भी, C2 की भी वैल्यू और C3 की वैल्यू है 9 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड लिया है ना, मैं 9 इंटू 10 टू द पावर 12 फैरेड लिख रहा हूं। याद रखना, इसकी ये चीज प्रैक्टिस में रखना, पिकोफैरेड करके ही छोड़ मत देना। पिकोफैरेड करके ही छोड़ दोगे तो फिर वो आगे सॉल्व कहां होने वाला है। तो हम देखेंगे इसको आगे। आगे बोलता है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, और बोलता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट, यानी आगे जाके V की वैल्यू बोल रहा है 220 वोल्ट, और पूछता है टू फाइंड, बोल रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, यानी CS बोल लो, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कितना आ रहा है वो निकाल लो बोल रहा है, और बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालो बोलता है ना। तो एक सर्किट बना के देख लेते हैं, सर्किट बना के देख लेते हैं कैसा कुछ सर्किट दिखेगा हमको, कुछ ऐसा ही दिखेगा, यही बनाते हैं। ऐसा कुछ दिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, टोटल V, C1 C2 C3, ठीक। टोटल चार्ज को Q ले लेता हूं, ठीक। तो बोल रहा है C1 के अक्रॉस पोटेंशियल बताओ, C2 के अक्रॉस बताओ, C3 के अक्रॉस भी बताओ, और टोटल V कैपेसिटेंस बताओ। है आसान, बहुत आसान। सबसे पहले क्या निकालें, CS निकाल लेते हैं।
चलो वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग जान रहे हैं कि इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्या हलवा वाला करा रहे सर, इतना आसान वाला कठिन वाला कराओ लोग, है ना। आसान से चालू करते हैं। सबसे पहले 1/CS इज इक्वल टू, देखो C1 C2 C3 सब बराबर है, यानी कि 1/9 into 10 to the power minus 12 प्लस 1/9 into 10 to the power minus 12 प्लस 1/9 into 10 to the power minus 12, है ना। 3 बार प्लस करूंगा, जगह ज्यादा लेगा, इंटू 3 कर देता हूं मैं। ठीक है क्या? हाँ ठीक है भाई। किसी को डाउट हो रहा होगा तो सॉल्व करके देखना। 1/9 into 10 to the power minus 12 प्लस 1/9 into 10 to the power minus 12 प्लस 1/9 into 10 to the power minus 12 प्लस करना, तो ये मिलेगा इतना। तो ये 1/CS इज इक्वल टू 3 अच्छा आगे और आसान करते हैं, इतना शॉर्ट आसान वाला है, जल्दी करते हैं, आसान वाला जल्दी करते हैं, डाटा खराब होता है फालतू। तो ये देखो 1 जा और ये 3 जा, ठीक। तो CS की वैल्यू क्या होगी, CS को ऊपर ले आ ऐसे, तो इसको भी ऊपर ले आओ, 3 into 10 to the power minus 12, क्या यूनिट है फैरेड, कैपेसिटेंस की वैल्यू यूनिट है फैरेड। ये आ गया टोटल कैपेसिटेंस हमारा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं V1 V2 V3 की वैल्यू। V1 V2 V3 की वैल्यू ये निकालना भी आसान है। नाउ V1 इज इक्वल टू, हमको मालूम है कि टोटल कैपेसिटर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू होती है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। अब यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 एक एक करके सबको निकालना है। तो चलो V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमको मालूम है कि चार्ज सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, तो चार्ज क्यों ना निकाल लिया जाए। टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो CS इंटू V, ठीक। CS इंटू V, तो Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज निकाल रहे हैं हम लोग, इसमें टोटल चार्ज Q की वैल्यू वो CS यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V की वैल्यू क्या है 120। चलो Q इज इक्वल टू आएगा 3 12 36, ठीक, जीरो भी लगे, 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 क्या कूलम, कितना है ना। उसको अगर 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 लिखते हो तो भी सही हो, ठीक। अब देखो ये चार्ज आ गया हमारा, हमको चार्ज नहीं निकालना था, है ना, हमारा तो सिर्फ कैपेसिटेंस निकालना, V1 V2 V3। तो चलो V1 V2 V3 की वैल्यू निकालते हैं। V1 V2 V3 की वैल्यू निकालने के लिए चार्ज काम आएगा हमारे, कैसे काम आएगा, ये चार्ज सेम रहने वाला है, यानी कि नाउ फॉर V1 फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फालतू लिख रहा हूं, है ना, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, है ना, क्योंकि Q तो सेम रहेगा। तो V1 इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और C1 की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये कैंसल हुआ, है ना, और 9 इसको 40 वोल्ट बना देगा। V1 की वैल्यू यही हुई, कैसे देखो 9 ये 1 जा और ये 36 4 जा और 0 भी आ गया तो 40 आ गया। इसी तरीके से देखना V2 की वैल्यू क्या होती है Q अपॉन C2, ये भी C2 की भी वैल्यू इतनी है, यानी कि ये भी 40 वोल्ट मिलने वाला है, ये भी 40 वोल्ट मिलने वाले, और V3 की वैल्यू भी 40 वोल्ट मिलेगी क्योंकि सारे कैपेसिटेंस बराबर है। तो ये हो गया सॉल्व। आंसर लिखोगे आखिरी में कैसे कि टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड, और V1 इज इक्वल टू 40 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट, V3 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। यहाँ पे सर ये V1 V2 V3 कैसे सेम हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस भी तो सेम था, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके एडिशन के बराबर होता है। तो देखो 40 प्लस 40 प्लस 40 कर दो 120 आ जाएगा आपका।
बनी बात? ये बात समझ में आई? तो ये हुआ एक क्वेश्चन सीरीज का, एक क्वेश्चन पैरेलल का करते हैं। चलो तो ये रहा क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2.7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज करिए। आसान वाला ही करेंगे, कठिन वाला आप लोग करना नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक कठिन वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड वाला मैं आपको नोट्स में करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो कठिन वाला कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो लेंदी बस एमबी खाएगा आपका, यहाँ पे है ना डाटा को लेगा, आप उसको देखना समझ में आएगा। ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम बना के नहीं दिया, मगर ये डायग्राम बना देते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है। आधे लोग की विकेट तो यही गिर जाती है कि क्वेश्चन में डायग्राम बना के नहीं दिया है। तो डायग्राम बनाना खुद से आना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन देख के डायग्राम बनाने का आदत ऐसे ही डालना। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर दिए हुए 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड के पैरेलल में लगे हुए, बोल रहा है पैरेलल में लगे हुए कनेक्टेड है, और बोलता है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस निकालो, और बोलता है कि 100 वोल्ट का अगर बैटरी लगा दिया गया है, सप्लाई दिया जाए उसको, तो पता करो कि डिटरमाइन द चार्ज, हर जगह चार्ज, इसमें कितना चार्ज जाएगा, इसमें कितना चार्ज और इसमें कितना चार्ज जाएगा, ये पता करो। चलो तो हमें मालूम है यहां से, वो चीज को गिवन में मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, मगर आप लोग गिवन में जरूर लिखना। पता क्या करना है, डायरेक्ट लिखता हूं। टू फाइंड में बोलता है कि आप बताओ कि इसमें Cp कैपेसिटेंस पैरेलल में टोटल कितना है, और बोल रहा है चार्ज Q1 बताओ, फिर Q2 बताओ, फिर Q3 बताओ, ये सारी चीजें बताओ, ये सारी चीजें बताओ बोल रहे हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और कैसे पता करें। तो सबसे पहले तो ये आसान सा एकदम जो बिल्कुल भजिया है, चटनी मिला के खाना है, Cp पता करते हैं। वी नो डैट Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है ये बात। क्यों? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी Cp इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 पिकोफैरेड। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, गलत नहीं करना। Cp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 4 9 पिकोफैरेड, यानी कि 10 टू द पावर -12 फैरेड, 9 पिकोफैरेड आएगा। ठीक है, ये बात ये निकल गया पहला आंसर। अब देखते हैं Q1 Q2 Q3 का, है ना। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का दे रहा है, और वो टोटल चार्ज दे रहा होगा मान लो Q। ठीक है, वही चार्ज तीन जगह, ये तीनों जगह में अपने अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज की वैल्यू। तो नाउ Q इज इक्वल टू क्या होगा, Cp इंटू V, ये वाला भी टोटल पोटेंशियल। तो इस Q की वैल्यू हो जाएगी Cp यानी 9 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू पोटेंशियल 100। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 100 यानी कि 10 टू द पावर 2, और ये 10 टू द पावर -12, तो 10 टू द पावर -12 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। इतना का चार्ज टोटल प्रोवाइड करेगा ये बैटरी, ये सप्लाई प्रोवाइड करने वाला है इतना चार्ज। मगर यही टोटल चार्ज 3 अलग अलग जगह में ब्रांचेस में जाएगा, और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के हिसाब से स्टोर होगा। तो उसे निकालना है अब। तो उसको निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये बिता दूं, नहीं मत मिटाओ, हाँ चलो इसको मिटा कर आगे बढ़ते हैं। क्या बोलेंगे, Q1 निकालते हैं सबसे पहले। सो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू V1 होगा क्या, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। मगर देखो ये जितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है वही A और B नोड में, नोड मतलब उस पॉइंट पे जो ब्रांचेस क्रिएट कर रहे हैं वहां से उतना ही होगा, और C1 के लिए भी V के इतना ही होगा, C2 के लिए भी V इतना ही होगा, C3 के लिए भी V इतना ही होगा। याद आ रहा है, V इज सेम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं इसको V लिख देता हूं, तो V की वैल्यू मेरे को मालूम है। तो Q1 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V की वैल्यू 100।
यानी Q1 हो जाएगा, देखो यहां से 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ठीक है, ये सही है, ये हुआ। Q2 की वैल्यू निकाल देते हैं। Q2 की वैल्यू भी ऐसी निकल जाएगी। Q2 की वैल्यू निकालने के लिए Q2 इज इक्वल टू बोलेंगे ऑल्सो Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, क्योंकि V सेम है तो Q2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100, यानी कि Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -10, 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ये Q2 भी निकल गया। एंड Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, यानी कि Q3 इज इक्वल टू C3 की वैल्यू क्या है, C3 की 4 इंटू 10 टू द पावर -12 पिको है ना, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V की वैल्यू 100 है, यानी कि Q3 की वैल्यू आ रही है, Q3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, Q3 तीनों निकल गए। आंसर क्या बनेगा, आंसर बोला था टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट इज कितना आया था, कितना आ रहा था भाई, C आ रहा था 9 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड, और चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर इज 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, और चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर इज 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ये हुआ पैरेलल का एक न्यूमेरिकल। और एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2.25। देखना 2.25 क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लो, बाकी सब बन जाएंगे। ये क्वेश्चन में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दिया, मतलब सीरीज पैरेलल दोनों मिला के दे दिए है ना, जैसा कि 10th में हो रहा था वैसी वाली बात। तो इसको मैंने सॉल्व करके भी दिखाया, आप लोग खुद से ट्राई करना, नोट्स में ये मिलेगा जरूर, बनाया हुआ है और आंसर पीछे में दिए हुए, चेक भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बचते हैं, जैसे कनेक्ट किए डिस्कनेक्ट किए बैटरी तो कैपेसिटर का क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है ना, एनर्जी U इज इक्वल टू Q²/2C, ये वाले क्वेश्चन करेंगे। और ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे। ये जो अभी चल रहा है ये हुआ कैपेसिटर। इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन, अच्छे मतलब ये भी अच्छे हैं, कुछ और थोड़े कठिन क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में जंप करेंगे जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।